हाई फाई मत जाओ। हर क्षेत्र में सोच लो, जो आवश्यकता है वो करो, बाकी जरूरत से ज्यादा उसको मत करो। धन और धर्म दोनों जा रहे हैं, नहीं तो आप में से कोई बोल देगा नहीं। धन भी जा रहा और धर्म भी जा रहा है। वो सजना किस काम का? एक टप्पी में कह दिया, उसको अभी मन में याद रखना। हाँ, बार बार नहीं बोले, उससे व्यास गादी का स्तर जाता है। हो गया ठीक। धन का धन लग रहा है इन फोकट की चीजों में, बहुत महंगी आती है। चाय शक्कर के खर्चे से भी ज्यादा खर्चा है, तो धन गया। और दूसरा बस अब आगे तो आप समझ ही रहे हो। कहां जाओगे पेन ओढ़ के, सज धज के जाओगे कहां? जानकार लोग तो जानो, कथा सुन के हमारे माथे ही क्यों मर रहे हो? घर पे भी जाओ तो चर्चा करो कि अपन कितने पागल हैं, डिब्बी के चक्कर में पड़े बिना काम से बाजार घूम रहे हैं, ये लेना है ये लेना, एक एक चीज लाते जाओ उसमें सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है घर की। और दूसरा, कहीं भी निकले गए देखा वो पानी में पद्मा महंगी पड़ गई, तो तुम रोड के ऊपर जो ये धुआं मचा रहे हो, ये कौन संभालेगा? जब भी आते हैं, साल में एक आध बार आपकी सेवा में आते हैं, जब भी कोई प्रसंग बनता है कहते हैं। पिछले कोटा आए थे, उस कथा में भी जहाँ जहाँ तक जो जो चुनिंदा थी वो आपकी सेवा में रखी, और फिर ये आज रखा है। और ये कथा नहीं है, ये यहाँ से उठ के जाने को कुछ करने की बात की है आपसे। करो करो, गढ़ टूट गए हैं सब इसमें। ये डिब्बी ने इतना नाक में दम के घास की गंजी में कूद के उस डिब्बी को जलानी पड़ी है। यही हुआ ना, डिब्बी को घास की गरी में फेंकनी पड़ी, इतना तूफान मचाया था उसने। अब आप कह दो साहब समुद्र मंथन ने, कच्छप अवतार ने, मोहिनी ने, धन्वंतरी अवतार ने, ये बाँचो ने, वो अपनी तो बचे पहला, फिर दूसरा की बाँचा। अपनी तो पूरी करें, बड़ी बड़ी बात करें, ऊंचे हाथ करें, पहले इन बातों पे विचार तो करो कि हो क्या रहा है, ये कैसे होगा, आगे जाके क्या हो जाएगा। इतना है, ये काम की सेना है, ये आने लगे तब समझ लेना ये काम अपना अनंग स्वरूप प्रवेश कर रहा है। इसलिए इनको साधारण ही रखो बिल्कुल। पतिव्रता मेली भली, बाल कहाँ जाए, चोटी कहाँ है, उसका इन्ना ओढ़ना, ये वो आत्म स्वरूप में जीती है। पतिव्रता मेली भली, काली कुचल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। न्योछावर है पतिव्रता पे तो अच्छे अच्छे नमुची, शंबल, पाक, बली, बड़े बड़े धुरंधर थे, पर ऐसे चक्कर में आए कि वो अमृत भूल ही गए, बंट गया, वो गायब हो गई, सब खेल खत्म हो गया, मारे गए, बुरी तरह रोए। बाद में गया समय, और समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक समचूक। अब चतुरन के खटकत रहे रे, समय गया जो चूक, रह गए सब, जीवन यूं ही गंवा दिया। सुनो, समझो, और कोई भी एक आध ऐसा गुण अपने शरीर में आ जाए जो कि परमात्मा को रिझा दे, वो प्रसन्न हो जाए।
गुणी जन बनो, फिर कहाँ भी घूमो, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। बाकी सब में कष्ट है, कहाँ जाओ, कहाँ कहाँ जाओगे बताओ। सोने की पहनने जाओगे तो चोर की ही नजर रहेगी, और तुलसी की पहनो, कोई चोर तो कोई देखे नहीं, कई लेना देना तुलसी से ना उनसे, तो कहाँ के भी पहनो। जिनके जिनके गले में उसने देख लिया होगा, एक बार नजर फेंकी होगी, किनके किनके कितनी है, कितनी कैसी कैसी, फिर उन्होंने देखा इनके रुद्राक्ष की है, इनके चंदन की है, इनकी है, उसने देखा तक भी नहीं। वो चोर तो देखता ही नहीं उधर जहां तुलसी पेरी हो। पर भगवान श्याम सुंदर तो जिनके गले में तुलसी की कंठी रखी, वो तो उसी को देखता रहता है। फिर छुएगा तो वही छुएगा, दूसरा छुएगा नहीं। जो चीज अपने को यहां से वहां तक काम, यहां भी सुखी रहो और वहां भी सुखी रहो। अब यहां जिनके जिनके जो स्वभाव बने हैं, अब समय के हिसाब से यदि कोई बात फिट बैठती है तो फिर समझौता कर लो। पति बरता मेली भली। अब धीरे धीरे हर चीज उदाहरण से धक्का देकर आपके अंतःकरण तक पहुंचा रहे हैं। कैसे भी धक्का दे रहे हैं उसको कि पहुंच जाए। और हमने पिछले सत्र की कथा में ही व्यास गादी से एक संकल्प शुरू किया था, जिसको कुछ जगह दिलाया। वो हम पुनः आप लोगों के बीच में भी उस बात को आज रख रहे हैं, और केवल 2 बात हम भाई और बहनों के बीच में ले जा रहे हैं। कि एक तो भाई लोगों से हमारा आग्रह है कि वो अपने गाड़ी की गति थोड़ी सीमित रखे, ज़्यादा तेज नहीं चलाए। ये गाड़ियाँ बहुत तेज चल रही है। जो बहुत तेज गाड़ी चलाते हो रोड पे और गलत तरीके से चलाते हो, व्यासपीठ से आग्रह है, चलाते समय एक ध्यान रखना कि गाड़ी नहीं है, घर में लाड़ी भी बैठी है। हंसने का नहीं, विचार करने का है। दूसरा की छोरी पल्ले बांध के लाए हो, ये तुम भनभनाट उड़ा रहे हो, क्या होगा उसका? तय करो सब कि हमारी गाड़ी की ये गति रहेगी, इससे अधिक नहीं चलेगा। हीरा जैसे नौजवान साथी देखते देखते आप ध्यान रखो, गाड़ी बहुत धीरे सीमित। और बहनों से आग्रह है कि वो अपनी बाएं को ज्यादा ऊपर मत ले जाओ। आज आग्रह भी है और सौगंध भी है, आप ज्यादा मत करो, अति हो जाए। अति मत करो। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति मत करो। देखो धीरे 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 कहीं से फैशन है, और इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा कर लिया कि हमारे देश की मर्यादा भंग हो गई। कोई अच्छा भी नहीं लगती है, कोई कपड़े का काल भी नहीं पड़ गया है, और जायज़ है वही करो। ये क्या कर रहे हो? इतना इतना मत उगाड़ो। इतना मत उगाड़ो।
प्रतिज्ञा कर लो जो सुनने आए हैं कि ये जिनकी जिनकी बाएं ओछी आज रात को उसमें घासलेट जार के आग लगा देंगे। और हमने तो कथा में भी कह दिया है, यह भी कह दिया, क्योंकि कोई बुलाए ना बुलाए ये ठीक है, ये सीए साहब के परिवार ने बुलाया, मेढ़तवाल समाज में एक अच्छा नाम कर दिया, इस माध्यम से एक सामाजिक संदेश जा रहा है, सबको लाभ मिल रहा है, इसलिए आयोजक परिवार को भी आप साधुवाद दो। इनके माध्यम से अपने को कहने का योग मिला और कह रहे हैं कि अब कोई भले ही न मिले न बुलाए तो भी हम मौज करेंगे, लेकिन जिनके पेरवास ओछे हैं वो कभी भी इस पंडाल में ना आवे, हमें कोई लेना दे। आओ ना आओ, नहीं आओगे पंडाल खाली रहने दो, लोग कह देंगे इनका काम खत्म हो गया, हो जान दो, हमने तो सब देख लिया, अब सब दूर से संतुष्टि, नहीं आए नहीं आए। पर न तो हमने कह दिया भाई जिनके घर के पेरवास अच्छे नहीं है वो हमारी आंख के सामने भी नहीं आए और कथा में भी नहीं आए। और ये डर्रा सुन लेना था भाई, ये जब ही सुधरेगा जब इतना पाँव उड़ाएंगे, नहीं तो ये सुधरने वाला भी नहीं है। बस कह दो चले जाओ, वहां के अलग कर देखिए, कहता रही तो कहता रहे, कहता कैसे रे, तय करो हमारे सामने ना। जिनके जिनके पेरवास हल्के हैं वो हल्का पेरवास आर पार है, उससे तपस्या नष्ट होती है। उससे जितने लोग हैं ये बेचारे भीष्म, ये तो भीष्म बन जाएं और बैठे रहें, लेकिन जब द्रौपदी की साड़ी शरीर से अलग होती है तो भीष्म जैसे लोगों का तप बल नष्ट होता है। यही अपन तो फैशन कर लेंगे, ठीक है, हमको नहीं ढांकना मत ढांको सर, हमको ऐसे रहना ऐसे रहो, हमको ऐसा पहनना है वैसा, लेकिन इन भीष्मों का क्या होगा? ये भी तो यहीं रहते हैं बेचारे, कोई कहाँ बैठे हैं, कोई तपस्या में, कोई नर्मदा किनारे, कोई गंगा किनारे, कोई मठ में, कोई मंदिरों में, कोई बद्री विशाल, कोई कहाँ ये बैठे हैं। और वहाँ पर ये जब जाता है तो ये दृश्य वहाँ का पुण्य घटा देता है। कोई धार्मिक स्थान पे ऐसी हल्की पोशाक पहन करके कभी नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। अब जैसे भी जिस माध्यम से भी ये सब वेग रुके वो काम शुरू कर दो, ताकि बहू में, बेटियों में, माँओं में, सब में सामंजस्य बैठ जाए और सब एक दूसरे की माने और अपना पेरवास अच्छा कर ले। बस बाहें अपनी नीचे लाओ, थोड़ा इसी में मर्यादा बचेगी, इसी में सत रहेगा। ये तो बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे। सब चीज धीरे धीरे संकेत करती है और मान लेना चाहिए। न देवा दंडमादाय, नीतिकारों की नीति में ऐसा कहा है कि कोई डंडा मार के तुम्हें नहीं समझाएगा, शब्द से समझाएगा। किसको अड़ी जो तुम्हारे सामने आए या कोई शस्त्र उठाए, पर समझदार को इशारा काफी है कि हम कथा में आए, व्यास गादी से निकला है, वास्तव में हम गलती कर रहे हैं, हम ऐसी ओछी नहीं पहनेंगे, बिल्कुल फेंक देंगे, हम मर्यादा के कपड़े पहने और मर्यादित पोशाक से मंदिर, तीर्थ, अच्छे स्थान पे जाएंगे। इशारा काफी है, कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं मारेगा, कोई बांधेगा नहीं रस्सी से कि हम बांध देंगे। खाली मान लो अपना देश मान्यता में सबसे आगे है। मानस्तों के वैदिक सूत्र है, मानस्तों के इतने माना युग मानो।
मान्यता है हर चीज की अपने। मूर्ति जैसे ही जयपुर से लाते स्थापित करते, अपन मानना शुरू कर देते राम जी है। गोबर का टुकड़ा उठाया और झट गेहूं ज्वार के ढेर में खड़ा में रख दिया, गणेश जी है। अपनी मान्यता कितनी मजबूत है, मानो। छींक ने किसी को डंडा मारा अभी तक? बोलो, खाली इशारा मान बैठ जाएगा। कितनी मान्यता है बोलो। जहां नाक एक इशारा करती है, नाक के इशारे में तुम मानते हो और शब्दों को नहीं मानते हो। अन्याय है, अन्याय से नहीं होता है। परंपरा से चल आया है। समझदार को इशारा काफी। संतों की वाणी लिख गई है, जो कोई समझे सेन में वासे कहिए बेन, सेन बेन समझे नहीं वासे कछु न केन। छींकने का मैं समझदार के लिए हूं, ना समझ के लिए नहीं हूं। आई हूं एक क्षण, माने तो मान ले, नहीं माने तो निपट। फिर बाद में कहते हैं अरे तू गए थे न, वो तो सब मालूम ने पीठ पाछे छींक भी हुई थी न, तो न्यू भी थो न, भी मान थो ने, भी आन थी ने, तो था ने थी तो फिर वो क्यों नहीं रोका? रोकना था। उसने तो कह दिया रुके बैठ जा, कोई भद्रा आ रही है बच जाएगा। मान्यता है, मान्यता है। अब ये तो धीरे धीरे सब खत्म करें। अरे ऐसे छींक तो होती रहेगा, 5-10 जना के सर्दी हो जाए कि यहाँ कदन बैठा रहूंगा तो संतों बिगड़ी आदि की बने न खर्चे दाम, हरी बाढ़ियो आकाश तक पर मिटियो नहीं वामन नाम। एक बार जो बिगाड़ ली है तो बहुत महंगे पड़ जाएंगे। संतों बिगड़ी आदि की बने नहीं खर्चे दाम। एक बार बिगाड़ लो, उनकी कथा आ रही है। यह समुद्र मंथन हुआ, शुक्राचार्य जी ने राक्षसों का सहयोग करा, वहां पहुंचाया और उधर फिर देवताओं की माता ने पयोव्रत किया और उसके प्रभाव से वामन अवतार हुआ और छोटा रूप बना करके एक बार कि छोटा ही बनूं, बामन बनूं। तेने बिल्कुल 6-7 साल के बच्चे, लंगोटी, एक डंडा हाथ में, कमंडलू, आसन है कांख में, जा रहे हैं। उसने पूजा करी, आदर किया, इनने 3 पाँव मांगा, दे दिया। बाद में उसने उसके चौकीदार बना लिए, चौकीदार भी हो गए। नाप तोल में इनने सब निपटा दिया। आखिर में फिर वापस लक्ष्मी जी लेने आई और ये जाने लगे। सब दूर एक ही बात चली, वो वामन जी आ गए, वामन जी आ गए। इनने बात को बहुत रोकना चाहा कि भाई वामन नाम अब हटा दो मेरा। अब तो मैं भूलोक, वरलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक तक यूँ मुकुट की चोटी अड़ा दी। अब तो मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, वामन अब नहीं हूँ। जब जमीन नापी थी नहीं, तब उनने एक पाँव में नीचे, दूसरा में ऊपर, तीसरा तो बचा उसके सिर पे रखा, तब पूरा हुआ था। कहा मैं इतना बड़ा हो गया। लेकिन उसके साथ भी समय ने अपना इशारा छींक जैसा कर दिया कि अब भले तुम आकाश तक भी बढ़ जाओ और ब्रह्मांड फोड़ के बाहर निकल जाओ, तो भी अब ये नाम मिटने वाला है। संतों बिगड़ी आदि की अब बने नहीं खर्चे दाम। तुम लाखों रुपए लगा दो, बिगड़ी बने ही नहीं। कल आपने गाया है, वो क्या था वो, छूट जाए न मुट्ठी कहीं लाख की छूट।
ये छूट जाए न मुट्ठी कहीं लाख बिगड़ी को फिर ना बना पाएंगे, वरना बिगड़ी को फिर ना बना पाएंगे, वरना ये टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, ये टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, ये वरना अनमोल मोती भी जाएंगे, ये वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, ये छूट जाए न मुट्ठी कहीं लाख की, ये छूट जाए न मुट्ठी कहीं लाख की, ये वरना बिगड़ी को फिर ना बना पाएंगे, वरना ये टूट जाए न माला कहीं, ये टूट जाए